समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है। आने वाले समय विधानसभा चुनाव होंगे 2027 में, उसमें भी साफ तौर पर दिखाई देता है कि गठबंधन कहीं ना कहीं तय ही दिखाई दे रहा है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का। लेकिन बीएसपी पार्टी अभी उत्तर प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ती नजर आ रही है। जैसा आपने जिक्र करा हरियाणा का दुष्यंत चौटाला के साथ यहाँ पर गठबंधन। प्रदेश का किला ढहने के बाद मायावती की सियासी सक्रियता हरियाणा में बिल्कुल यहाँ पर दिखाई नहीं देती है। पार्टी संगठन बहुत कमजोर दिखाई दे रहा है। अभय सिंह चौटाला की बात है, इन लोगों को अकेले चलाते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से परिवार में फूट पड़ी, दो पार्टियां बनी, जननायक जनता पार्टी को दुष्यंत चौटाला, अजय सिंह चौटाला लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। अभय सिंह चौटाला के पास न तो अब सिवाय एलनाबाद सीट के यहाँ पर कोई विधायक है और न ही उनको यहाँ लोकसभा चुनाव में किसी तरीके की कोई कामयाबी मिल पाई। तो ऐसे में अभय सिंह चौटाला के साथ मिलकर के चुनाव लड़ना कहीं ना कहीं एक जातीय समीकरण को साधने का यहाँ पर अच्छा मौका हो सकता है। लेकिन जाट वोट। नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम रंग बदलती राजनीति में। आज बात करने वाले हैं मायावती को लेकर। मायावती ने हरियाणा में गठबंधन के लिए हामी भर दी है। दुष्यंत चौटाला से अब मायावती फिर से गठबंधन करने वाली है। यह गठबंधन 1998 में अंबाला में एक बार मायावती ने किया था, तब उनको जीत हासिल हुई थी। अब फिर से मायावती कहीं ना कहीं अपना इतिहास दोहराने की कोशिश कर रही हैं और अपने वोट बैंक को साधने का भी प्रयास कर रही हैं। ऐसे में चंद्रशेखर आजाद मैदान में हैं और दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे को लेकर अब हमलावर होने वाले हैं। ऐसे में अब आकाश आनंद को भी इस उपचुनाव की जिम्मेदारी दे दी गई है। कई तरीके के पहलू बनते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि मायावती जो गठबंधन कर रही है इसका फायदा कितना देखने को मिलता है। पहला सवाल मेरा यहाँ पर सिराज से रहेगा। सिराज, जिस तरीके से मायावती फिर से एक बार गठबंधन करने वाली है, 1998 में उन्होंने गठबंधन किया, 2018 में राजकुमार सैनी के साथ किया था, वो गठबंधन टिका नहीं, लेकिन फिर से अब कहीं ना कहीं अपने इतिहास पर वो नजर डालकर एक बार फिर से कोशिश करती हुई नजर आ रही है। क्या लगता है कि इसका क्या परिणाम आएगा? जी देखिए, मायावती का जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के बाद से उनकी रणनीति रही है उसको लेकर के कई सवाल जो है उठते हुए नजर आ रहे हैं। खास तौर पर देखें तो लोकसभा चुनाव में उन्होंने दक्षिण में बीआरएस के साथ गठबंधन किया था और अगर हम उत्तर भारत की बात करें तो तमाम वो क्षेत्रीय दल हैं, जो छोटे दल हैं, उनके साथ गठबंधन किया था। लेकिन इसका फायदा बीएसपी पार्टी को ज़रा भी नहीं हुआ और 400 से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने के बावजूद एक भी सीट जीतने में बीएसपी पार्टी नाकाम रहती है। और जिस तरीके से मायावती ने चंद्रशेखर के दबाव में आकर के आकाश आनंद को एक बार फिर से पार्टी का कोऑर्डिनेटर बना दिया है, जाहिर सी बात है ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि मायावती ने जो फैसले लिए थे लोकसभा चुनाव के दौरान उनको कहीं ना कहीं वापस लेना पड़ रहा है। और जिस तरीके से अब विधानसभा चुनाव नज़दीक है, खासतौर पर देखें तो चंद्रशेखर आज़ाद ने यहाँ तक कहा है कि बिहार, उत्तर प्रदेश या फिर तमाम वो जो है हिंदी पट्टी के राज्य हैं या फिर महाराष्ट्र की अगर हम बात करें, वहाँ पर आज़ाद समाज पार्टी जो है पूरी के पूरी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और इस कवायद में चंद्रशेखर आज़ाद जो है वो लोकसभा चुनाव के दौरान से ही तैयारियों में जुट गए थे। चाहे वो हम बात करें कि जिस तरीके से उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में जनसभाएँ की थी या फिर पप्पू यादव से मिले थे, हिना शाह के समर्थन की बात कही थी, वो तमाम जो चीज़ें हैं वो अपने आप में कई सवाल खड़े करते हैं। और ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आज़ाद लोकसभा चुनाव में भले ही वो नगीना सीट से जीते हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव में वो अपना झंडा गाड़ना चाहते हैं और इसके लिए उन्हें जो है तमाम तरह के जो छोटे दल हैं उनकी जरूरत पड़ेगी। और इसी कड़ी में मायावती भी अब निकल पड़ी है। मायावती जो है वो क्षेत्रीय दलों और तमाम जो चेहरे हैं उनको अपने साथ जोड़ने का प्रयास कर रही हैं, जिनसे जमीनी तौर पर कहीं ना कहीं उनको लाभ मिल सके। बिल्कुल, ऐसे में मायावती कहीं ना कहीं अब अपनी पार्टी का एक जनाधार ढूंढने की कोशिश कर रही है, हरियाणा की तरफ रुख किया है। ऐसे में अगला सवाल आश्रुति से रहेगा। आश्रुति, जैसे मायावती फिर से एक बार हरियाणा में गठबंधन करने के लिए तैयार है, क्या लगता है इस गठबंधन का कितना असर पड़ने वाला है? क्योंकि लोकसभा चुनाव में हरियाणा में भी उन्होंने प्रत्याशी उतारे थे, दिल्ली में भी उतारे थे, लेकिन कहीं भी कोई फायदा होता हुआ नहीं दिखाई दिया। अब ऐसे में दाव फिर चल रही है 1998 के बाद फिर से। क्या लगता है कि क्या परिणाम रहने वाला है? देखिए, मुझे लगता है मायावती के इस बार जो लोकसभा चुनाव में हार का सामना मायावती ने कराया, बहुजन समाज पार्टी ने कराया, उसके बाद से कहीं ना कहीं रणनीतियां मायावती को बदलनी बेहद जरूरी थी। और उसी के तहत हरियाणा में भी अगर आप देखें गठबंधन एक बार फिर से मायावती करती नजर आएंगी तो मुझे लगता है किसी रणनीति के तहत ही है। और वहीं आप देखें जिस हिसाब से हाल ही में आकाश आनंद की वापसी कराई गई है बहुजन समाज पार्टी में, उन्हें एक बार फिर से राष्ट्रीय संयोजक का पद जो है वो सौंप दिया गया है, नेशनल कोऑर्डिनेटर उन्हें बना दिया गया है, तो मुझे लगता है उनकी भूमिका कहीं ना कहीं अहम इस बार रहने वाली है। और हरियाणा में आप देखें विधानसभा चुनाव भी आने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भी मायावती अगर ये रणनीति बना रही हैं, एक बार फिर से गठबंधन की राह पर चलती नजर आ रही हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं रणनीति के तहत प्रत्याशियों को ऐसे इस दाव के साथ कहीं ना कहीं
उतारना पड़ेगा, क्योंकि आप देखिए हरियाणा में पहली जो सरकार है वो गिर रही है। भारतीय जनता पार्टी पर पहले कहीं ना कहीं संकट जो है वो बढ़ता नजर आ रहा है। कांग्रेस कहीं ना कहीं अपना दमखम एक बार फिर से हरियाणा में बनाती नजर आ रही है। वहीं आप देखिए कि जिस हिसाब से तमाम जो नेता हैं, मुख्य जो चेहरे हैं, नायब सिंह सैनी अपनी पार्टी बचाना चाहते हैं लेकिन अभी तक बचा नहीं पा रहे। विधायक कहीं ना कहीं इस्तीफा देते नजर आ रहे हैं। 30 विधायकों ने कहीं ना कहीं देखिए अब इस्तीफा दिया, जिस हिसाब से विपक्ष में कांग्रेस में जाकर शामिल हो गए। मुझे लगता है इसी बीच मायावती अगर दाव चलेंगी तो वो कहीं ना कहीं उनके हित में आने वाले समय में जाकर हमें देखने को जरूर मिलेगा। जी बिल्कुल, ऐसे में हित में देखने को मिलेगा या नहीं, यही बड़ा सवाल है। ऐसे में चंद्रशेखर आजाद भी कहीं ना कहीं अपना ताल ठोकते हुए नजर आए हैं। मायावती के साथ अब कहीं ना कहीं एक कंपटीशन देखने को मिल रहा है। अगला सवाल मेरा तनु से रहेगा। तनु, जिस तरीके से मायावती फिर से कमबैक करने की कोशिश कर रही हैं, दलित मुस्लिम वोटर्स को साधने का प्रयास कर रही हैं, क्या लग रहा है कि चंद्रशेखर आजाद को बीट कर पाएंगी? और दूसरा सवाल ये भी है कि उपचुनाव में मायावती ने कभी अपना दांव नहीं लगाया, लेकिन इस बार के उपचुनाव में मायावती चाहती हैं कि 2-4 सीटें निकाल लें, जिससे उनकी पार्टी की जो सत्ता है वो फिर से वापस आती हुई दिखाई दे। क्या लग रहा है? जी बिल्कुल, देखिए एक बार फिर से कहीं ना कहीं माही अगर बात मायावती करी जाए, जिस तरह से मायावती इस बार टूटती हुई नजर आई है, इस चुनाव में एक भी सीट पर जीत दर्ज नहीं करी। 432 सीटों पर चुनाव लड़ा। उत्तर प्रदेश में भी एक सीट पर जीत नहीं दर्ज कर पाई। जो पार्टी उत्तर प्रदेश में एक समय में सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी, सबसे ज़्यादा समय तक देखिए मायावती ने उत्तर प्रदेश की गद्दी पर राज करा, लेकिन आज वो पार्टी उत्तर प्रदेश में एक भी सीट पर नहीं चुनाव जीत पाती है। ऐसे में बीएसपी पार्टी एक बार फिर से खुद को प्रयास कर रही है स्टेब्लिश करने का। यहाँ पर आकाश आनंद को देखिए जब से जिम्मेदारी दी गई है, उनके ऊपर इस बार कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी डाली गई है कि आपको इस बार जो उपचुनाव होने वाले हैं उसमें कुछ सीटें तो देखिए जीत कर दिखानी पड़ेंगी, क्योंकि ये जो उपचुनाव है सिर्फ इसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। ये उपचुनाव डिसाइड करेंगे, आगे का जो विधानसभा चुनाव होगा उससे पता लग जाएगा कि आखिरकार किस पार्टी की कितनी लहर चलने वाली है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अपना काम कर दिया है। और यहाँ पर देखिए समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ मिलकर गठबंधन में चुनाव लड़ रही है। ऐलान भी हो चुका है 10 सीटों में से 4 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, 6 पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है। आने वाले समय विधानसभा चुनाव होंगे 2027 में, उसमें भी साफ तौर पर दिखाई देता है कि गठबंधन कहीं ना कहीं तय ही दिखाई दे रहा है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का। लेकिन बीएसपी पार्टी अभी उत्तर प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ती नजर आ रही है। जैसा आपने जिक्र करा हरियाणा का दुष्यंत चौटाला के साथ यहाँ पर गठबंधन में आ रही है। अगर यहाँ पर तनुज अभय सिंह चौटाला के साथ कहीं ना कहीं मायावती गठबंधन में जाने वाली हैं, तो ऐसे में क्या लगता है कि हरियाणा में क्या रिजल्ट रहने वाला है? क्योंकि इस बार के लोकसभा चुनाव में तो मायावती को मुक्की खानी पड़ी, तो हो सकता है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में वही रिजल्ट आए। देखिए हरियाणा का अगर जिक्र करें, मायावती हरियाणा में कोई एक बहुत बड़ा नाम नहीं है। यहाँ पर उन्हें एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत पड़ेगी जो यहाँ पर एक बड़ा नाम हो, यहाँ की एक पहचान हो। ऐसे में अगर मायावती ने फैसला लिया है अभय सिंह चौटाला के साथ गठबंधन का, तो कहीं ना कहीं ये फैसला बिल्कुल सही दिखाई देता है। अब जिक्र करिए चंद्रशेखर आजाद का। चंद्रशेखर आजाद भी देखिए ऐलान कर चुके हैं, दिल्ली में चुनाव लड़ूंगा, हरियाणा में चुनाव लड़ूंगा, महाराष्ट्र में चुनाव लड़ूंगा और बिहार में चुनाव लड़ूंगा। लेकिन यहाँ पर अभी उन्होंने ये ऐलान नहीं किया कि गठबंधन में लड़ूंगा या फिर अलग अलग, क्योंकि बिहार का अगर जिक्र करूँ मैं माही, तो यहाँ पर पप्पू यादव हो गए, हिना साहिब हो गए, ऐसे तमाम ऐसे नेता हैं जो कहीं ना कहीं आज़ाद के समर्थन में आ सकते हैं। हरियाणा में भी कैसे ऐसे कई सारे नेता हैं जो आज़ाद के समर्थन में आ सकते हैं। लेकिन हाँ, ये तस्वीर बिल्कुल साफ है कि मायावती यहाँ पर बिल्कुल जिस तरह से आज़ाद ऐलान कर रहे हैं कि भाई हम सब राज्यों में चुनाव लड़ेंगे, तो मायावती भी पीछे हटती नजर नहीं आ रही हैं, क्योंकि मायावती भी दलितों का आज के समय में अभी तक भी एक बड़ा चेहरा दिखाई देती है। जी बिल्कुल, ऐसे में मायावती बड़ा चेहरा तो है, लेकिन इस बार का विधानसभा चुनाव और उपचुनाव साथ पाएंगी या नहीं, ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगला सवाल मेरा दिनेश से रहेगा। दिनेश, जिस तरीके से हरियाणा में मायावती फिर से वापसी करने की तैयारी कर रही हैं, अंबाला में जब 1998 में उन्होंने कहीं ना कहीं अभय सिंह चौटाला के साथ गठबंधन किया था, उसका फायदा मिला था। लेकिन वहीं अगर बात कर लिया जाए 2018 और 19 की राजकुमार सैनी के साथ आती हैं, उनको खासा नुकसान देखने को मिलता है। फिर से वही स्ट्रेटेजी अपनाती हुई नजर आ रही है। क्या कुछ लगता है कि क्या परिणाम रहने वाला है? देखिए, अकेले मायावती का देखा जाए तो हरियाणा में सियासी जनाधार नहीं है। दूसरी तरफ देखा जाए तो न सिर्फ यहाँ पर 2024 के विधानसभा चुनाव की बात करें, 2019 का चुनाव हो, इससे पहले भी तमाम जो चुनाव हैं वो मायावती के द्वारा गठबंधन के साथ ही हरियाणा में लड़े गए हैं। लेकिन इस वक्त देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का किला ढहने के बाद मायावती की सियासी सक्रियता हरियाणा में बिल्कुल यहाँ पर दिखाई नहीं देती है। पार्टी संगठन बहुत कमज़ोर दिखाई दे रहा है। अभय सिंह चौटाला की बात है, इन्हें लोग को अकेले चलाते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से परिवार में फूट पड़ी, 2 पार्टियाँ बनी,
जननायक जनता पार्टी को दुष्यंत चौटाला, अजय सिंह चौटाला लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। अभय सिंह चौटाला के पास न तो अब सिवाय एलनाबाद सीट के यहाँ पर कोई विधायक है और न ही उनको यहाँ लोकसभा चुनाव में किसी तरीके की कोई कामयाबी मिल पाई। तो ऐसे में अभय सिंह चौटाला के साथ मिलकर के चुनाव लड़ना कहीं ना कहीं एक जातीय समीकरण को साधने का यहाँ पर अच्छा मौका हो सकता है। लेकिन जाट वोट बैंक जो है वो चौटाला परिवार में 2 गुटों में बढ़ चुका है और इस वक्त भी देखा जाए, चाहे बेशक दुष्यंत चौटाला यहाँ पर सत्ता से बेदखल हो चुके हैं, लेकिन अभी भी जो चौटाला परिवार का कोर वोट बैंक उनसे जो जुड़ाव वाला रहा है वो दुष्यंत सिंह चौटाला के पास है। यानी कि अभय सिंह चौटाला की इनेलो यहाँ पर कमजोर होती हुई नजर आ रही है और यदि गठबंधन यहाँ पर मायावती के साथ होता है तो मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ा इंपैक्ट यहाँ से पड़ पाएगा, क्योंकि इस लोकसभा चुनाव के नतीजों को देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने पिछले लोकसभा चुनाव में 52% वोट बैंक पर अपना कब्जा कर लिया था, जो घट करके यहाँ पर 46% आ गया। यानी कि सीधे सीधे ये बात करें तो 6% वोट बैंक में गिरावट आई है। और वही कांग्रेस पार्टी के पक्ष में 8% वोट बढ़ा है, जिसमें जेजेपी का वोट बैंक जो था वो भी एक महत्वपूर्ण है यहाँ पर। और किसान आंदोलन के मुद्दे को जिस तरीके से भुनाने की कोशिश की गई यहाँ पर जननायक जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस के द्वारा, क्योंकि दुष्यंत चौटाला को आप देखेंगे महज 26 साल की उम्र में सांसद बनकर के आए थे, हिसार से सांसद बने थे, किसानों के बड़े नेता के तौर पर हरियाणा की राजनीति में अपनी पहचान बना रहे थे। संसद कूच भी उन्होंने ट्रैक्टर के माध्यम से किया था, उस दौरान एक जबरदस्त माहौल तैयार होता हुआ नजर आया था। लेकिन फिलहाल देखा जाए अभय सिंह चौटाला हरियाणा की राजनीति में उतना मजबूत स्टैंड नहीं रखते हैं और मायावती के आने से मुझे नहीं लगता कि शिवाय ये नंबर गेम के और कुछ बड़ा खेल हो सकता है। हालांकि 5-7 सीटों पर यहाँ पर इनेलो जो है सेंधमारी कर सकती है। जी बिल्कुल, ऐसे में मायावती ने हरियाणा में कमबैक करने की कोशिश तो जरूर की है, लेकिन इसका कोई फायदा होता हुआ नहीं नजर आ रहा है। अब देखना यही होगा कि मायावती इस बार फिर से अगर उनसे देखा जाए अभय सिंह चौटाला से अगर गठबंधन करती है उसका कितना फायदा मिलेगा। दुष्यंत सिंह चौटाला भी कहीं ना कहीं जाट वोट बैंक पर अपना कब्जा जमाए बैठे हैं, इसमें किसको फायदा देखने को मिलेगा, ये बड़ा दिलचस्प सवाल है। इसमें हमारे साथ अमन जी मौजूद है। अमन जी, क्या लगता है कि मायावती फिर से हरियाणा में कमबैक कर रही हैं? विधानसभा चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस इतनी आसानी से उनको वहां पर उपजने देगी? देखिए, जाहिर बात है कि अगर हम दलित वोट बैंक की बात करें तो तकरीबन 21-22% के आसपास नजर आता है और ऐसे ही जाट वोट बैंक की बात करें तो 22-23%, इन दोनों को मिला दें तो ये 44-45 के आसपास बनता है। इसी को मद्देनजर रखते हुए गठबंधन हो रहा है। हालांकि इससे पहले भी गठबंधन हो चुका है, मायावती अब तक 4 या 5 सीटें हरियाणा में जीतती रही हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बहुत बड़ा उनका इम्पैक्ट हरियाणा के अंदर नजर आया। और जबकि वहाँ पर अच्छा खासा दलित वोट बैंक है तो यही माना जा सकता है कि हरियाणा को लेकर मायावती कभी भी बहुत संजीदा नहीं रही। हालांकि चुनाव समय समय पर उन्होंने लड़ा है, लेकिन उनकी पार्टी यहाँ बहुत बड़े लेवल पर नहीं जा पाई। लेकिन जिस तरह से एक बार फिर हमने देखा कि तमिलनाडु में उनके प्रदेश अध्यक्ष जो हत्या हो जाती है वहाँ पहुँचती हैं, इसके अलावा ज़्यादा एक्टिव नजर आती है उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में भी अभी काफ़ी एक्टिव दिखाई पड़ती है। तो मायावती को लेकर ये कहा जा रहा है कि अब उनको भी समझ में आ रहा है कि जब तक वो ज़मीन पर नहीं उतरेंगी, अपनी पार्टी के लिए कह सकते हैं कदम नहीं उठाएंगी या बढ़ाएंगी, तब तक उनकी पार्टी का अब जो कह सकते हैं कि ऊपर उठना बहुत मुश्किल है। इसीलिए आकाश आनंद को साथ लेकर जा रहे हैं ताकि एक पहचान जो आकाश आनंद को उनकी वजह से मिलती हुई नजर आ सके और वो आने वाले दिनों में पार्टी को मजबूत तरीके से आगे बढ़ा सकें। अब देखिए, उपचुनाव में वो जाने की बात करते हैं और ऐसे ही तमाम चुनावों में कह सकते हैं कि मायावती पूरा प्लान कर रही है। अब यही उनके पास बचा है कि किस तरह से अब उनका जो वोट बैंक था उसको अपने पास लेकर आया जाए, क्योंकि बीते चुनाव में हमने देखा कि 8-9% के आसपास उत्तर प्रदेश में उनको जो है वोट मिला, यानी कि जो दलित वोट बैंक था वो भी उनके पास से चला गया है। जी बिल्कुल, ऐसे में मायावती ने कहीं ना कहीं एक बार तो ऐलान कर दिया था कि वो गठबंधन नहीं करेंगी, लेकिन अब उनकी मजबूरी बन गई है गठबंधन करना। ऐसे में चंद्रशेखर आजाद मैदान में है, दलित वोटर्स और मुस्लिम वोटर्स को साधने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में मायावती भी अपनी पार्टी की साख बचाने के लिए पूरी जद्दोजहद करते हुए नजर आ रही है। अब देखना यह है कि हरियाणा के लोकसभा चुनाव में उनको बड़ा झटका लगता है, लेकिन विधानसभा चुनाव में क्या कुछ कमाल करके दिखा पाती हैं, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा Next 9 न्यूज।